हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम पाइथन प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। मींस किस तरह से हम पाइथन और माइस्क्यूएल डेटाबेस में इंटरफेस बना सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गाइस एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए, जिसे हम बोलेंगे माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर। मींस ये एक तरह का पैकेज है। तो गाइस ये पैकेज आपका इनबिल्ट नहीं आता, हमें इसे इंस्टॉल करना होता है। तो इसे हम इंस्टॉल करेंगे। मैं अपना पावरशेल खोलूंगा। आप पावरशेल या कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट मैं फिर भी दिखा देता हूं। तो इसके लिए मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी, पिप इंस्टॉल MySQL डैश कनेक्टर। गाइज ये प्रोग्रेस में है। तो गाइज मेरे पास ये मॉड्यूल ऑलरेडी है, तो इसने दिया कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो इसको मैं बंद कर ले रहा हूँ फिलहाल। तो गाइज इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पैकेज को इंपोर्ट कराना है। तो गाइज मैं अपनी पाइथन आईडीएलई पे हूँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट पैकेज। तो हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास इंपोर्ट नाम का कीवर्ड होता है, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। गाइस ये नाम बहुत बड़ा है, तो मैं इसको एक एलियास दे दे रहा हूँ, SMQ। तो हम कहीं जहां भी हमें इसका यूज करना होगा, हम सिर्फ MQ लिखेंगे तो ये मॉड्यूल काम करेगा। पहला स्टेप हमारा पैकेज को इंपोर्ट करना। गाइस हमारा जो सेकंड स्टेप था वो था ओपन अ कनेक्शन टू द डेटाबेस। डेटाबेस से कनेक्शन बनाना। तो मैं यहाँ कमेंट पे लिखता हूँ क्रिएट कनेक्शन। अब गाइस कनेक्शन बनाने के लिए हमें पहले डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो गाइस मेरे पास MySQL डेटाबेस है, इसे मैं ओपन करता हूँ। मेरे पास SQL योग नाम की यूटिलिटी है जो मुझे MySQL से कनेक्ट कराएगी। मैं इसे ओपन करता हूँ। ये मेरे पास एक विंडो आई है। तो मैं गाइस एक नया कनेक्शन बनाता हूँ, न्यू कनेक्शन। इसमें मेरे पास एक होस्ट है, यूजर नेम है, पासवर्ड है और एक पोर्ट है। तो होस्ट आपका लोकल होस्ट है, क्योंकि मैं अभी लोकल सर्वर पे काम कर रहा हूँ। सेकंड मेरे पास यूजर नेम रूट है, आप चाहे कुछ और भी नाम दे सकते हैं। पासवर्ड बाय डिफॉल्ट मैंने 1234 डाला हुआ है। गाइस तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। कनेक्शन सक्सेसफुल, और मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा, जिसमें मैं अपनी सारी टेबल्स रखूंगा। तो मैं यहाँ से डेटाबेस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम मैं रख दे रहा हूँ पाइथन डी, मीन्स पाइथन डेटाबेस। इन शॉर्ट पाइथन डीबी मैंने रखी है इसका नाम। तो मैं क्रिएट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो विजिबल है, तो पाइथन डीबी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसकी टेबल्स की बात करूँ तो अभी यहाँ पर कोई किसी भी तरह की टेबल नहीं है। तो गाइस हम क्या करेंगे, हम अपने पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से इस डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, आईडीएलई पे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन बनाना होगा। तो कनेक्शन के लिए मुझे एक कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे, एक वेरिएबल लूंगा मैं। बाय डिफॉल्ट मैं एक बेसिकली मैं कौन नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने। कनेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक जो ये पैकेज है MySQL डॉट कनेक्टर, इसके अंदर एक फंक्शन होता है कनेक्ट नाम का। तो मुझे उसे यूज करना है। तो कैसे यूज करूंगा, MQ, क्योंकि मैंने MySQL डॉट कनेक्टर के लिए MQ नाम का एलियास डिफाइन किया है। तो मैं MQ से सीधे उस फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। तो MQ डॉट कनेक्ट, जो कनेक्ट फंक्शन है आपका, ये आपके बेसिकली कुछ आर्ग्यूमेंट लेता है, जिनमें पहला है आपका होस्ट। होस्ट इक्वल टू मेरा था लोकल होस्ट। होस्ट मतलब किस जगह पर आपका सर्वर है। मेरा अभी लोकल सिस्टम पे है, तो लोकल होस्ट। सेकंड था आपका यूजर। यूजर मेरा है रूट। अगला है पासवर्ड। पासवर्ड मैंने सेट किया था 1 2 3 4। एंड नेक्स्ट था मेरे पास डेटाबेस। डेटाबेस मैंने डाला था, डेटाबेस का नाम पाइथन डीबी। ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूं कि मेरा कनेक्शन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं सिंपल सा एक टेस्ट करने के लिए एक लाइन लिखता हूं, इफ
कौन मीन्स अगर मेरा ये कनेक्शन वाले लाइन में किसी तरह की एरर नहीं है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो मेरी इफ कंडीशन चलेगी। तो मैं प्रिंट करता हूं कनेक्शन सक्सेसफुल। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही तो एल्स पार्ट चलेगा। प्रिंट करता हूं स्पेलिंग मिस्टेक एरर। तो गाइस इसको मैं सेव करता हूं, मैं सब इसको किसी भी नाम से सेव करता हूं। मैं करता हूं पाइथन PYTHON DB कौन, पाइथन DB कौन के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूं, अगर किसी भी तरह की एरर नहीं है तो ये मेरी तो गाइस मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल, मेरा डेटाबेस से कनेक्शन बन चुका है, मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ। मीन्स अगर मैं मुझे सिंपली अगर किसी डेटाबेस से अगर पाइथन को कनेक्ट करना हो तो मैं इस तरह से करूंगा, बेसिकली माइस्क्यूएल डेटाबेस के लिए। तो गाइस इस लाइन की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसे हटा रहा हूँ फिलहाल। अब मेरा अगला स्टेप था क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस। अब इस कर्सर की बात करते हैं, ये कर्सर क्या होता है और उसका क्या यूज है। क्रिएट अ कर्सर। तो गाइस कर्सर का मतलब है, सपोज मैं इस माउस के कर्सर की बात करूं जो भी आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, मैं अगर इसको यहाँ पर रखूं तो मैं अगर कुछ टाइप करूं तो यहाँ से टाइप होगा, अगर इसको नीचे रखूं तो यहाँ से टाइप होगा। मतलब कर्सर क्या कर रहा है, किसी भी स्क्रीन पर कहीं पर भी एक लोकेशन को रेफर कर रहा है। तो उसी तरह हमारे सर्वर पे कई तरह के डेटाबेस होते हैं, उन डेटाबेस के अंदर सेवरल टेबल्स होती है। तो हमें अगर किसी पर्टिकुलर टेबल में जाके कुछ डेटा को ऐड करना है या वहां से व्यू करना है तो एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें कर्सर बनाना पड़ेगा जो हमें उस टेबल की पर्टिकुलर लोकेशन को बताएगा। एक तरह का हम बोल सकते हैं, एक तरह का कंटेनर का काम करता है। ठीक, तो कर्सर के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा CUR नाम का, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जो आपका कर्सर है ये आपका बनेगा हमेशा कनेक्शन से। ठीक है गाइस, तो कनेक्शन जब कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन आपको सीधे डेटाबेस से कनेक्ट कराएगा, डेटाबेस पे ले जाएगा और डेटाबेस के थ्रू आप उस टेबल को एक्सेस कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जो मेरा क्या है, कौन डॉट कर्सर। कर्सर आपका एक फंक्शन है जो किससे हम एक्सेस कर सकते हैं, कनेक्शन के ऑब्जेक्ट से। ठीक गाइस, मेरा कर्सर बन चुका। अगला स्टेप है मेरे पास क्वेरी को एग्जीक्यूट करना। फिलहाल मेरे पास यहाँ कोई क्वेरी नहीं है तो हम क्वेरी लिखेंगे पहले एग्जीक्यूट क्वेरी। तो सबसे पहले हमारे पास अभी कोई टेबल नहीं है तो हम क्रिएट की क्वेरी लिखते हैं, टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी लिखते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ से क्वेरी लिखेंगे और हमारे उस डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो हमारी जो क्रिएट की क्वेरी होती है तो उसकी कमांड क्या होती है, मैं कोड्स के अंदर लिखता हूं क्योंकि हमें एज अ स्ट्रिंग पास करना होगा। क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, मैं सपोज स्टूडेंट नाम की टेबल ले लेता हूं, टेबल का नाम मैं ले रहा हूं स्टूडेंट। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, उसके बाद हमारे ब्रैकेट्स आते हैं। इसमें मेरा पहला जो कॉलम का नाम है मैं ले रहा हूं रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर। इसके बाद कॉलम नेम होता है, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। डेटा टाइप मैं चाहता हूँ न्यूमेरिक वैल्यू ले तो मैं लिखता हूँ इंट और इसका साइज दे देता हूँ मैं 5। सेकंड कॉलम का नाम लेता हूँ मैं नेम, नेम का डेटा टाइप में दे देता हूँ टेक्स्ट और मैं चाहता हूँ ये 20 कैरेक्टर ले, इसको साइज मैंने 20 दे दिया। थर्ड मैंने लिया क्लास, मैं चाहता हूँ ये भी मेरा टेक्स्ट टाइप की वैल्यू ले, सॉरी, और इसका साइज भी मैंने दे दिया 20। और ये मेरा शायद 2 लाइन में डालना पड़ेगा तो मैं इसे ट्रिपल कोट्स में डाल देता हूँ ताकि ये मेरी मल्टी लाइन स्ट्रिंग की तरह काम करे। गाइस
मेरे पास यहाँ 3 कॉलम हो गए और मैं नेक्स्ट कॉलम डालता हूँ डेट ऑफ बर्थ DOB और इसका डेटा टाइप में दे देता हूँ डेट दे देता हूँ। मुझे इसमें साइज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। ठीक, तो मेरे पास आई थिंक दीज कॉलम्स आर इनफ। तो मेरे पास ये कॉलम आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो गाइस आपके पास इस क्वेरी को आपने एग्जीक्यूट कराना है और पर्टिकुलर डेटाबेस में इस टेबल को क्रिएट करना है। तो मुझे इसके लिए यूज करना पड़ेगा कर्सर को। तो क्वेरी एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे कर्सर से एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट नाम का, जिसके अंदर मैं पास करूंगा इस क्वेरी को। मींस कर्सर के ऑब्जेक्ट से मुझे एक फंक्शन रन कराना है जिसका नाम है एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन, और जो एज आर्गुमेंट क्या लेगा, क्वेरी को। क्वेरी मींस जो क्वेरी हमने यहाँ लिखी है। ठीक, अगर मैं चाहता हूं अगर ये क्वेरी मेरी सही तरह से एग्जीक्यूट हो जाए तो एक मैसेज मेरे पास प्रिंट हो, टेबल क्रिएटेड। अगर मेरा ये लाइन सही तरह से चल गई तो मेरा मैसेज प्रिंट होगा टेबल क्रिएटेड। और ये सब हो जाए तो उसके बाद मेरा अगला स्टेप है एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट। गाइस इस स्टेप को अब अभी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी कुछ डेटा को लाना नहीं है डेटाबेस से। तो जब हम डेटा को रिट्रीव करेंगे उस टाइम पे ये हमारा स्टेप काम आएगा। फिलहाल लास्ट स्टेप है क्लोज द कनेक्शन। तो हमें कनेक्शन को क्लोज करना होता है। क्लोज का मतलब है कि ये हमारे टेबल क्रिएटेड, और इसके बाद मैं कनेक्शन को क्लोज करता हूँ। यहाँ पर एक कमेंट लिखता हूँ, क्लोज द कनेक्शन। मीन्स आपने जो कनेक्शन बनाया, जो कर्सर बनाया, जो क्वेरी बनाई, इनने कहीं ना कहीं कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई की और अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो मैं कैसे करूंगा, कॉन डॉट क्लोज। तो कनेक्शन को क्या करूंगा, क्लोज नाम का फंक्शन कॉल कराऊंगा, डॉट क्लोज। आई थिंक गाइस अगर इन माय ओपिनियन देयर इज नो एरर। देखते हैं क्या होता है, इसको मैं रन कराता हूं। तो गाइस मैसेज मेरे पास प्रिंट हुआ, टेबल क्रिएटेड। अब जरा चेक करते हैं। तो मैं जाऊंगा अपने एसक्यूएल लॉग पे, इसको मैं जरा रिफ्रेश करता हूं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस मेरे पास एक, अगर आपको विजिबल है तो देखते हैं, पाइथन डीबी नाम का जो डेटाबेस था, इसके अंदर एक मेरी एक टेबल है। टेबल के अंदर मेरी स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको विजिबल है कि नहीं है, जस्ट कुछ करता हूँ मैं, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आपके पास ये टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है। वन सेकेंड गाइस, या देखिए गाइस यहाँ पर रोल नंबर है, इसका टाइप है आपका इंटीजर जो 5 कैरेक्टर लेगा, नेम ये टिनी टेक्स्ट इसने अपने अकॉर्डिंग ले लिया, क्लास टेक्स्ट एंड डेट ऑफ बर्थ डेट। तो गाइस इस तरह से हम अपने पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से डेटाबेस में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम जस्ट इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पैकेज इंपोर्ट कराया। पैकेज का नाम था mysql.connector। उसके बाद हमने उसको एक एलियास दे दिया MQ। उसके बाद हमने कनेक्शन क्रिएट किया। तो सबसे पहले हमने डेटाबेस में एक डेटाबेस क्रिएट किया। उसके बाद हमने कनेक्शन क्रिएट किया। कैसे, इस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन था कनेक्ट, उसको यूज किया MQ.connect। उसके अंदर 4 आर्ग्यूमेंट पास किए, होस्ट, यूजर, पासवर्ड और डेटाबेस। होस्ट मेरे पास लोकल होस्ट था, यूजर नेम आपका रूट था, पासवर्ड 1234, डेटाबेस पाइथन डीबी मेरा डेटाबेस का नाम था। उसके बाद अगले स्टेप में मैंने कर्सर को क्रिएट किया। मेरा कर्सर क्रिएट हुआ। कर्सर का मतलब कि मैं एक मेमोरी में पर्टिकुलर जगह, आपको डेटाबेस में पर्टिकुलर जगह पे वो टेबल क्रिएट करेगा। मींस आपके सर्वर पे एक पर्टिकुलर जगह पे वो टेबल क्रिएट करेगा, मींस डेटाबेस में। अगला स्टेप था क्वेरी। और एक चीज ध्यान देगा इस कर्सर हम कैसे क्रिएट करते हैं, कनेक्शन की हेल्प से, क्योंकि कर्सर नाम का कोई वैसे फंक्शन इस मॉड्यूल के अंदर नहीं है, हमें कनेक्शन से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेरी, हम क्वेरी लिखेंगे। मैंने क्रिएट की क्वेरी लिखी, उसके बाद मैंने क्वेरी को एग्जीक्यूट करा और एट द एंड कर्सर को मैंने, कनेक्शन को मैंने क्लोज कर दिया। सो गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और बाकी की जो
इंसर्ट करने का और व्यू करने का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज थोड़ा वीडियो में अगर किसी तरह का कोई चीज़ विजिबिलिटी में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो गाइज मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, क्योंकि थोड़ा मेरे पास संसाधनों की कमी है तो उस तरह से, बट आई ट्राई माई बेस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में शायद एक दो दिन में अपलोड करूँगा। तो गाइज थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।